हेलो लर्नर्स, तो आज हम करेंगे कोरिलेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसकी थ्योरी की थी। तो जिन लर्नर्स ने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वहां जाके अपनी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। और आज हम करेंगे 2 मेथड्स। एक मेथड रह जाएगा, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। ये जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है हमारा कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए। इसमें इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर प्लॉटेड एज पॉइंट ऑन अ ग्राफ। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में हम ग्राफ में क्या करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं वेरिएबल्स की रिलेशनशिप्स को। एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे शो होता है और एक वाई एक्सिस पे। और इसमें नेचर ऑफ कोरिलेशन कैसे जज होता है, डायरेक्शन ऑफ डॉट्स, मतलब कि डॉट्स की डायरेक्शन को देख के और उनकी क्लोजनेस को देख के। अगर क्लोज डॉट्स हैं तो मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और अगर स्कैटर्ड है तो वीक है। ये मैंने आपको लास्ट थ्योरी के टाइम पे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ग्राफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो यहाँ पे जो है वो ये मूव कर रहे हैं वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप है, और ये बहुत क्लोज है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगा। और ये हमारा नो कोरिलेशन, देखो ये स्कैटर्ड है, किसी भी डायरेक्शन में रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नो कोरिलेशन लेते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड का द फॉलोइंग डाटा शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, एक्स से डिनोट है और कंजप्शन वाई से। यूजिंग द स्कैटर डायग्राम मेथड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोरिलेशन। हमें कोरिलेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे इनकम दी हुई है और कंजप्शन दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, और कंजप्शन है 15, 25, 35, 45 और 50। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इनकम लिख दी हमने, यहाँ पे कंजप्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो जैसे कि 10 पे 15, यहाँ पे देखो ये 10 और 15, फिर हमारा 20 और 25, देन 30, 35, देन 40, 45, देन 50, 55। अब देखो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन में, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ से ये बनेगा हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। इसके क्वेश्चंस ऐसे ही ग्राफ पे आपको शो करने हैं। करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। ये कब यूज होता है, जब डाटा गिवन होता है रैंक में इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यूज। ये कौन सी डाटा के लिए सुटेबल है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए। इसके एग्जांपल्स जैसे कि रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स बाय मार्क्स और रैंकिंग ऑफ सिटी बाय क्लीनलीनेस। तो इट इज यूजफुल जहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं होती। तो चलिए अब इसका भी इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 का स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ पे जो आर के है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को। डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रैंक्स, जो भी हमें रैंक्स गिवन है उनका डिफरेंस। और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन है हमारा, रैंक्स गिवन है स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। तो ए बी सी डी ई ये स्टूडेंट्स हैं और ये रैंक्स हैं। इकोनॉमिक्स में है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि ए की 1 है, बी की 2 है, एसो ऑन। और दूसरे सब्जेक्ट में जो रैंक है वो ए की 2 है, बी की 1, सी की 4, डी की 3 एंड ई की 5। देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी ई। रैंक फर्स्ट सब्जेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, सेकंड सब्जेक्ट में 2, 1, 4, 3, 5, ये हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, राइट। तो अब हम डी निकालेंगे। डी क्या था, डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 5 0। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे डी का। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का अगेन 1, 1 का 1 एंड 0 का 0। और फिर हम इनका कर लेंगे सम। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया हमारा 4। सेकेंड स्टेप हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो अभी हमने पीछे किया था। थर्ड स्टेप
हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1 माइनस 6, डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4 थी, 4 एन था हमारा, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 24, इसको सॉल्व करके 120 और यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8। तो हमने क्या पढ़ा था कि 0.8, वो आपको टेबल याद होगी जब उन्हें थ्योरी में की थी, ये क्या शो करती है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन शो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक हमारा मेथड रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन दोनों मेथड्स की, स्कैटर वाले की भी और ये स्पीयरमैन वाले की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।